प्राचीन काल की बात है। जगन्नाथपुरी में बलराम नाम का एक सच्चा भक्त रहता था, जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष मधुर गायन करता था। उसकी भक्ति में इतनी गहराई थी कि उसके गीत सीधे ठाकुर जी के हृदय तक पहुंचते थे। एक दिन जब बलराम भजन कर रहा था, उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और कहने लगे, कितना सुंदर गाते हो, ऐसा लगता है कि बस आपको ही सुनता रहूं। जी धन्यवाद, यह सब प्रभु की कृपा है। और फिर वहाँ से चला जाता है। एक दिन भगवान की भक्ति के बाद जब बलराम घर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर नारी दिखाई देती है। उसे देखते ही बलराम को उससे प्रेम हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे बलराम की प्रति भक्ति कम होने लगती है। अब से आप मेरे लिए ही गायन करेंगे। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया हूँ और मेरे स्वर अब पहले से भी अधिक तीव्र हो गए हैं। फिर बलराम का पूरा जीवन उस स्त्री पर केंद्रित हो जाता है और उसकी भगवान के प्रति क्षीण होने लगी। गांव में यह बात फैल गई और लोगों में हलचल मच गई। मंदिर के पुजारी भी एक दूसरे से चर्चा करने लगे। इस बार हम बलराम की सेवा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नहीं लेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसका आचरण भ्रष्ट हो गया है। वह अप्सराओं के संग में रहने लगा है और बुरी संगत में पड़ गया है। ऐसे व्यक्ति को हम ठाकुर जी के पवित्र रथ की सेवा कैसे सौंप सकते हैं? समय बीता और रथ यात्रा का दिन आ गया। उस दिन बलराम दास उस स्त्री के साथ उसके कक्ष में ही था। जब वह जागा तो उसने मन ही मन विचार किया, अब मेरी भक्ति कहाँ चली गई? मैं तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए गाया करता था, लेकिन अब मेरा गायन केवल इस स्त्री की प्रसन्नता के लिए रह गया है। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और आत्मग्लानि से भर गया। घुटनों के बल बैठकर उसने भगवान से क्षमा मांगना शुरू किया। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे जो निकटता दी थी उसकी मैंने कद्र नहीं की। कृपया मुझे क्षमा करें। फिर बलराम दास जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की ओर गया, लेकिन जब उसने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुजारियों ने उसे बाहर निकालते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, अब भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तुम अपना पद और सम्मान खो चुके हो। रोता हुआ बलराम दास समुद्र तट की ओर चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा, अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने भगवान को पाकर भी उन्हें ठुकरा दिया। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं अपनी अंतिम सेवा उनके रथ के समक्ष ही करना चाहता हूँ। और फिर उसने समुद्र तट पर बालू का रथ बनाया और उसमें बालू से ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दी। फिर जिस तरह वह हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान के सामने गाता था, आज वह बालू के रथ के सामने गाने लगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि असली रथ को खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजा भी चिंतित होकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया है। आज आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान जगन्नाथ ने राजा से कहा, आज हम इस रथ में नहीं बैठे हैं। हमारा रथ तो समुद्र तट पर है, जिसे बलराम दास ने बनाया है। हम उसी रथ पर सवार हैं और हमारी यात्रा वहीं से शुरू हो रही है। सभी लोग दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बालू का बना रथ स्वयं ही चल रहा है और बलराम दास भगवान के सामने नाच रहा है। उसकी भक्ति से रथ बिना किसी के खींचे आगे बढ़ रहा था। बलराम, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भगवान जगन्नाथ ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तो कृपया तुम भी हमें क्षमा कर दो। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गलती मुझसे हुई थी और सही समय में भगवान जगन्नाथ ने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद बलराम को फिर से रथ यात्रा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार जगन्नाथ जी की बालू रथ यात्रा की अद्भुत लीला सबके सामने प्रकट हुई। तो भक्तों, इस बलू रथ यात्रा ने हमें सिखाया कि जब भगवान के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होती है, तो भगवान कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। चाहे अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए और हम भगवान को छोड़ भी दें, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते।